अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। थीसिस की बहुत सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। अब हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। मैंने आपको बताया था कि थीसिस लिखने से पहले आपको एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है जिसके ऊपर सारी डिटेल लिखी हुई होती है कि फ़ॉन्ट का स्टाइल क्या होगा, उसका साइज़ क्या होगा, फ़ॉन्ट का साइज़ क्या होगा और उसकी पोजीशन क्या होगी, अलाइनमेंट कहाँ पे होगी। ये सारी चीज़ें, वो पूरी डिटेल थीसिस लिखने के बारे में हर इंस्टीट्यूट का अपना होता है और वो उस इंस्टीट्यूट के अंदर उसकी एक डॉक्यूमेंट बनी हुई होती है जिसके हिसाब से आपने थीसिस लिखना होता है। मेरे पास एक रैंडमली मैंने एक फार्मेट उठाया हुआ है एक इंस्टीट्यूट का, तो आपको ये मैं इस तरह से समझा दूंगा कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट का, यूनिवर्सिटी का, इदारे का, किसी का भी उठा लें तो आप इजीली उसको समझ सकेंगे और उसके मुताबिक बना सकेंगे। डॉक्यूमेंट के बगैर थीसिस लिखना मुमकिन नहीं है क्योंकि हर उसका इदारे का एक अपना वो होता है, फॉर्मेट होता है। अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट के उस पैटर्न के मुताबिक लिखेंगे तो वो उसको रिजेक्ट कर देंगे आगे जाके। यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइटल है, टाइटल दिया हुआ है। टाइटल का यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अगर यहाँ पे देखें, टाइम न्यू रोमन, फॉन्ट स्टाइल है और उसका साइज़ है 26। ये जो दी हुई हैं चीज़ें, ये जो हार्ड बाइंडिंग जब हम कराते हैं बुक की तरह उसको बनवाते हैं, कवर लगवाते हैं, उस पर हार्ड बाइंडिंग करवाते हैं, उसके लिए ये उन्होंने हिदायत दी हुई हैं। अगर आप बीएससी का प्रोग्राम है आपका तो उसके लिए ब्लैक होगा और रेड कलर ज़ीरो, ग्रीन ज़ीरो, बी ज़ीरो, क्योंकि ब्लैक है, ब्लैक के अंदर ये चीज़ें नहीं आती, तो ये सारी चीज़ें ज़ीरो हैं। और ब्लू है अगर आपका एमफिल कोर्स वर्क है। कोर्स वर्क का जैसे आपको पता है कि यहाँ पे आपको सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और एंड पे कोई प्रोजेक्ट किया जाता है, उस पर थीसिस लिखा जाता है। अगर वो है आपका, आपने कोई रिसर्च नहीं की है, तो आप फिर ब्लू होगा, 153 उसकी पोजीशन होगी, मतलब वैल्यू बढ़ाएंगे तो कलर चेंज होगा। ये ब्लू का अगर कम करेंगे भी कलर चेंज होगा। तो ये RGB ये कलर्स होते हैं, उनकी क्वालिटी होती है किसी भी कलर की, तो उसके हिसाब से है। अगर आपका एमफिल रिसर्च है तो उसके लिए ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। आप इन पे तवज्जो ज़्यादा ना दें क्योंकि ये उन लोगों के लिए हैं जो थीसिस की बाइंडिंग करते हैं, ये उन लोगों के लिए हैं। तो उसके हिसाब से फिर, लेकिन ये बाइंडिंग कराते वक्त ये वैल्यूज़ आपको बतानी चाहिए उनको जो जिनसे भी आप बाइंडिंग करवा रहे हैं। अगर आप इंस्टीट्यूट के अंदर ही किसी उसमें से करवाते हैं, कैंटीन से किसी जगह से करवाते हैं, तो वहाँ पे जो फ़ोटोकॉपी की शॉप है वहाँ पे आप उनसे करवाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो एक्सपीरियंस होते हैं और आपके स्पेशली आपके इंस्टीट्यूट के जो भी इश्यूज़ हैं उनसे वो गुजर चुके होते हैं, तो इसलिए वो गलती के चांसेस कम होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपका बाइंडिंग वाला ऊपर वाला वो जो कवर होगा उसके ऊपर आपने गोल्डन कलर यूज़ करना है और इम्बोस्ड करना है, मतलब गहराई में उसको, जैसे दबे हुए नहीं होते, अगर आप उसके ऊपर ऐसे हाथ वो करें, हाथ लगाएं उसको, तो वो नीचे आपको महसूस होता है कि ये प्लेन नहीं है। जहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है वो आपको इस तरह से नीचे धंसा हुआ ज़रा फील होता है, तो उसको कहते हैं इम्बोस। उसके अलावा ये नीचे जो है वो लोगो जो हिडन लिखा हुआ है, यह यहाँ पे लोगो लगाया जाता है आपका जो भी इंस्टीट्यूट है। मैंने उस इंस्टीट्यूट का लोगो हिडन रखा हुआ ताकि कॉपीराइट के इश्यूज़ भी ना हों। और ऐसे जर्नली आपको बता दूं, लोगों का साइज़ यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर हाइट और 5 सेंटीमीटर उसकी वेड्थ होनी चाहिए और अलाइनमेंट सेंटर होना चाहिए। यहाँ पे सबमिटेड बाय लिखा हुआ है, ये इसी तरह से जैसे एस कैपिटल है वहाँ पे भी आपने वैसे करना है। बी आपका स्मॉल है, वहाँ पे स्मॉल रखना है। स्टूडेंट नेम यहाँ पे आएगा, स्टूडेंट नेम की जगह पे सारे लेटर कैपिटल में होंगे और टाइम न्यू रोमन यूज़ करना है, साइज़ 14 यूज़ करना है। सुपरवाइज़र का एस बड़ा होना चाहिए, सुपरवाइज़र का जो नेम होगा वो बी कैपिटल लेटर में होना चाहिए। यहाँ पे डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट लिखना है और इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है और ये पासिंग ईयर लिखना है। टाइम न्यू रोमन यूज़ करना है, फॉन्ट साइज इसका 16 है। ये पहला पेज हो गया। अब चलते हैं दूसरे पेज की तरफ। ठीक है, यहाँ पे टाइटल आपका आ रहा है, आपका टाइम न्यू रोमन इस्तेमाल किया गया है और साइज़ 26 है। अलाइनमेंट सेंटर होना चाहिए। वही लोगों का साइज़ यहाँ पे चेंज हो गया, 3.18 है, वहाँ पे 5 था हाइट वेड्थ। और इसके अलावा यहाँ पे जो बाय लिखा हुआ है, यहाँ पे टाइम न्यू रोमन 12 इसका वो होना चाहिए, साइज़ होना चाहिए। स्टूडेंट नेम, फुल नेम ऑफ ऑथर विदाउट एनी डेजिग्नेशन,
उस ये नहीं लिखना चाहिए कि ये क्या है, कोई ऑफिसर है, ये चीज़ है, वो चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं लिखना चाहिए, सिर्फ स्टूडेंट का नाम लिखना चाहिए। और यहाँ पे ये चीज़ें डाल के आपने मास्टर ऑफ साइंसेज है, बैचलर ऑफ साइंसेज, जो भी आपका प्रोग्राम है, यहाँ पे डिपार्टमेंट आप अपना लिखेंगे, ईयर भी आप अपना लिखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे नीचे इंस्टीट्यूट का नाम आएगा। इसके अलावा आगे चलते हैं, यहाँ पे ऑथर डिक्लेरेशन है। ये ऑथर डिक्लेरेशन क्या है, मैंने आपको चीज़ें समझा दी थी पहले इस कोर्स के अंदर। तो वहाँ पे यहाँ पे देखें चेंज हो गया है, फ़ॉन्ट का स्टाइल एरियल हो गया है, साइज़ 14, ठीक है। वहाँ पे हम टाइम न्यू रोमन फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं। ऑल पेजेस मार्जिन, ये ऊपर कहाँ पेज कितना बड़ा होगा, ऊपर कहाँ से स्टार्ट होगा, नीचे कहाँ पे ख़त्म होगा, लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे कहाँ पे ख़त्म होगा, तो ये सारी चीज़ें, शुरू कहाँ से होगा, ख़त्म कहाँ पे होगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लें। बॉडी के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ होगा, यहाँ पे ये देखें, ये ऑथर डिक्लेरेशन, ये टाइटल है उसका बता दिया उसने। बाकी जो ये चीज़ें हैं ये बॉडी के अंदर आ जाती हैं। वो कह रहा है बॉडी के अंदर जो भी टेक्स्ट होगा वो आपका होगा टाइम न्यू रोमन का। ऑल बॉडी टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट टाइम न्यू रोमन, साइज 12 यूज़ करेंगे। अलाइनमेंट जस्टिफाइड, लाइन स्पेसिंग 1.5, ठीक है। जो दो लाइनों के दरमियान में वक्फा है वो 1.5 का होना चाहिए, और अलाइनमेंट जस्टिफाइड होना चाहिए, इस साइड से भी बराबर होना चाहिए, इस साइड से भी बराबर होना चाहिए। प्रैक्टिकल वर्क करेंगे वहाँ पे मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे इससे इंट्रोड्यूस करवाना भी ज़रूरी था ताकि आप पहले इसको समझ सकें और उसको यूज़ कर सकें। अब्स्ट्रैक्ट है, इसका एरियल यूज़ करना है, 14 है। और यहाँ पे ये इसको देखें, अब्स्ट्रैक्ट के अंदर कीवर्ड लिखे जाते हैं, जो मेन वर्ड होते हैं वो लिखे जाते हैं नीचे। और वो कह रहा है कि नो मोर देन 5 कीवर्ड, 5 से ज़्यादा कीवर्ड नहीं लिखने। अगर आपने 6 लिख दिए तो आप इसके अगेंस्ट जाएंगे, ठीक है। तो ये इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, हर एक चीज़ तवज्जो से पढ़ें और उसके मुताबिक लिखें। एक्नॉलेजमेंट, इसमें एरियल यूज़ किया गया है, फॉन्ट स्टाइल और साइज़ आपका 14 है। हर एक चीज़ बता दी गई है, यहाँ पे देखें एरियल है, साइज़ 14 है। ये है टेबल ऑफ कंटेंट, ये जो टेबल ऑफ कंटेंट लिखा हुआ हो वो कह रहा है एरियल में होना चाहिए, साइज़ उसका 14 होना चाहिए। बाकी ये टेबल ऑफ कंटेंट है जो हम बनाएंगे और बना के प्रैक्टिकल करेंगे, वहाँ पे सीखेंगे कैसे बनाते हैं। यहाँ पे चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, हेडिंग यहाँ पे दी हुई हैं सारी। ये मेन हेडिंग है, ये है उसका सब हेडिंग, ये भी बताएंगे, सीखेंगे कि वहाँ पे इनको कैसे करते हैं। और चैप्टर 2 है, इसका भी इसी तरह से सारी चीज़ें लिखी जाएंगी। रेफरेंसेस, आगे चलते हैं। लिस्ट ऑफ फिगर्स, मैंने आपको कहा था कि टेबल ऑफ फिगर, टेबल ऑफ कंटेंट और टेबल ऑफ टेबल्स, ये मैंने समझाया था आपको, ये वो चीज़ें हैं। अच्छा जी, इनसे आगे चलते हैं। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, ये इसका वो बता रहा है ऑल चैप्टर हेडिंग फॉन्ट एरियल साइज 14, ऑल कैपिटल लेटर्स। वो कह रहा है कि ये सारे लेटर कैपिटल में होने चाहिए, फॉन्ट स्टाइल इनका एरियल होना चाहिए, और फॉन्ट का साइज़ 14 होना चाहिए, लेफ़्ट अलाइन होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए जो सब हेडिंग है वो तो है मेन हेडिंग, यहाँ पे ये जो हेडिंग है इसका स्टाइल एरियल होना चाहिए, और फॉन्ट का साइज़ 12 होना चाहिए, लेफ़्ट साइड पे उसको मूव करना है, जस्टिफाई नहीं करना, ठीक है। उसके अलावा ये आगे सारी चीज़ें हैं उसी तरह से मेंशन है। ये देखें, ये इमेजेस हैं उनके, ये है उनका कैप्शन दिया हुआ है, कैप्शन के बाद उसको अलाइन किया गया है सेंटर में, कैप्शन को। फिगर नंबर 1, ये इसको बोलते हैं कैप्शन। ये इमेज के बारे में, ये किस चीज़ की इमेज है उसके बारे में बताया गया है। उसके अलावा जो अहम तरीन काम है वो ये है कि रेफरेंसेस, यहाँ पे इसको देखें, रेफरेंसेस के बारे में बताया गया है कि रेफरेंसेस के अंदर आप जो रेफरेंसेस मैनेजर सॉफ्टवेयर हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको वर्ड के अंदर बताया था कि
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी आप साइटेशंस कर सकते हैं, रेफरेंसेस दे सकते हैं। साइटेशन रेफरेंस करना ये एक ही चीज़ें हैं। और जो रेफरेंसेस मैनेजर हैं वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी मदद से हम रेफरेंसेस देते हैं। ये लिखे हुए हैं, एंड नोट दिया हुआ है, ये दिए हुए हैं, मैंडले है, ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप रेफवर्क है, बहुत सारे हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर्स हैं। हम अपने इसमें एंड नोट को इस्तेमाल करेंगे, ये आसान है और इजीली आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। और उसकी मदद से हम रेफरेंस देंगे, किस तरह से रेफरेंस दिए जाते हैं। ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं। मैंने आपको वहाँ पे जब मैंने पेपर के अंदर बताया था तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मैंने वहाँ पे पूछ रहा था कि जर्नल कौन सा है, कॉन्फ्रेंस पेपर है, कौन सा पेपर है, तो बुक है, कोई वेबसाइट का लिंक है, ये सारी चीज़ें। ये पैटर्न बता रहा है कि किस चीज़ को, किस रेफरेंस को आपने कैसे देना है। ठीक हो गया। और ये दिया हुआ है कि थीसिस का कवर कलर कौन सा होना चाहिए, मैंने पहले को समझा दिया था। उसके अलावा बस यही चीज़ें हैं जो डिस्कस करने वाली थी। इसका हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, वहाँ पे मैं आपको करके दिखाऊंगा। अभी जस्ट इसको गो थ्रू कराना था कि जब हम यूज़ करें तो आप ये ना कहें कि ये चीज़ क्या है, ये इसको क्या करना है, तो आपको शायद वहाँ पे समझ ना आ सके। पहले इसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी था, उसके बाद जब आप यूज़ करेंगे तो आप ईज़िली इन चीज़ों को समझ जाएंगे। उम्मीद है कि सारे आपके क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।